जय हिंद। मैं अरित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे 26 जून से 2 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम 36th स्टेट यूटी टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, असम, गुजरात, मेघालय। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, असम। जी हाँ, असम वह 36वां राज्य बन गया है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर दी अपने राज्य में। इसी के तहत ही अब पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो गई है। ये इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत करी गई थी अगस्त 2019 में, ठीक है। और साथ ही में गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक ऐप भी लॉन्च करा है जिसका नाम है मेरा राशन। अब याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, मेरा राशन ऐप है ये। इस पे आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके अपने राशन कार्ड की, और ये टोटल 13 भाषाओं में अवेलेबल है इस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर रिलीज्ड ए बुक अष्टांग योगा। इट इज ऑथर्ड बाय हुम। तो आपको बताना है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी एक बुक रिलीज करी है, तो उसके ऑथर कौन है? तो आपके ऑप्शन है स्नेहा रुद्रा, शेफाली सिन्हा, सोनू फोगाट, प्रीति सेनॉय। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सोनू फोगाट। जी हाँ, सोनू फोगाट जी ने ये अष्टांग योगा जो बुक है वो ऑथर करी है। और आप देख सकते हैं ये उनका फोटो है, और ये साथ में इनके साथ जो फोटो खिंचा रहे हैं ये है मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA। तो आपको बताना है वो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बना है FICA की। तो आपका ऑप्शन है रॉजर फेलिगॉट, जेन मोनेट, लेलियो ब्लैंचेट, लिसा स्टलेकर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लिसा स्टलेकर। ये आप देख सकते हैं फोटो इनका, ये बनी है FICA की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। हर अपॉइंटमेंट वॉज मेड एट द मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव कमेटी स्विट्जरलैंड। तो इनको ये जो प्रेसिडेंट बनाने की जो मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। और कौन सी मीटिंग होती है, कमेटी कौन सी होती है? कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। और इनने टोटल 8 टेस्ट मैच, 125 ODI मैच मतलब वनडे मैच, और 54 T20 मैच खेले हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 2011 एंड 2013। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा। और फिनिशिंग इनने अपना करियर खत्म करा है वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही। शी हैज ऑल्सो वर्क विद द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन एंड हैज एक्सपीरियंस इन प्लेयर वेलफेयर। तो ये क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें भी काम कर चुकी हैं ये, और इन्हें एक्सपीरियंस है प्लेयर वेलफेयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा पीक। तो आपको बताना है वह कौन से पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने पहाड़ जो हमारा जो माउंट है अन्नपूर्णा पीक उसको चढ़ लिया है। तो आपका ऑप्शन है दोरजे सेप्रा, नोरबू बोथ, स्कालजेंग रिगजिंग, नवांग गोम्बू। तो सही आंसर आपका आपस में ऑप्शन सी, स्कालजेंग रिगजिंग, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है इसमें। आप ये फोटो देख सकते हैं, और ये आप भी देख सकता हूँ आपको ये अन्नपूर्णा माउंट पीक है ना आपकी, ये वाली जो पीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं। इसकी इन्होंने चढ़ाई करी है कंप्लीट, इसके जो पीक तक पहुंचे हैं। इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो है 8,910 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई है माउंट अन्नपूर्णा की। तो साथ ही में इसके साथ बहुत सारे माउंटेन भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अन्नपूर्णा पर सबसे ऊंची जो चोटी जो पहाड़ माना जाता है वो यही अन्नपूर्णा माना जाता है, जिसकी टोटल जो हाइट है वो 8,091 मीटर है, आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए और जानकारी देने के बारे में हम आपको, ये
स्कालजेंग जी हैं जो फर्स्ट माउंटेनियर बने हैं फ्रॉम इंडिया टू असेंड माउंटेन अन्नपूर्णा। टॉप विदाउट एड ऑफ ऑक्सीजन वॉज वेलकम बाय ले विथ ओपन आर्म्स। इन्होंने जो अपने माउंट है जो चढ़ाई है पहाड़ अन्नपूर्णा पे जो चढ़ाई करी है, इन्होंने बिना ऑक्सीजन की हेल्प से करी। मतलब इन्होंने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी का इस्तेमाल नहीं करा है। जेन्युइन जो अपना नेचुरल ऑक्सीजन जो होती है नेचर में, उसी के सहारे इन्होंने अन्नपूर्णा माउंटेन की चढ़ाई करी थी और वो उनके पीक तक पहुंचे थे। इनका लेह में स्वागत हुआ था इनका, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल समिटिंग अन्नपूर्णा एंड लाहौस्ते इन नेपाल, मतलब इन्होंने क्या करा, 2 माउंटेन चढ़ाई करी थी। एक तो अन्नपूर्णा हो गई, अन्नपूर्णा माउंटेन हो गई, और साथ में लाहौस्ते पहाड़ भी है नेपाल के अंदर, उसकी भी चढ़ाई करी थी, ठीक है। और कब कितने दिन में, विद इन 60 डेज हो गए, मतलब 16 दिन के गैप में इन्होंने अन्नपूर्णा माउंटेन की और क्या नाम है और लाहौस्ते जो माउंटेन है नेपाल में, उन दोनों की जो चढ़ाई है वो 16 दिन के गैप में कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। और ये 41 ईयर के हैं और इन्हें 23 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। और इन्होंने बहुत सारे और भी चढ़ाइयाँ करी हैं, जैसे 8,000 की 14,000 मीटर तक की सोच रहे हैं, ये आगे भी सोच रहे हैं कि क्या नाम है, मैं आने वाली जो सभी माउंटेन्स हैं, 9 माउंटेन्स जो हैं, जैसे 8,000 से 14,000 के बीच की ऊंचाई वाली जितनी भी माउंटेन्स हैं, उन सभी की ये चढ़ाई करें। तो आप देख सकते हैं ये माउंटेन्स बहुत सारी हैं इसमें, तो इसमें 7,000 8,000 वाली भी हैं इन ये चारे, इनकी सबकी चढ़ाई करेंगे। और आने वाली और भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, माउंट एवरेस्ट ये सबकी चढ़ाइयाँ करेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन। तो बताना है वो कौन सा राज्य बना है जो जिसने माइक्रो फाइनेंस लोन का दिया है सबसे ज़्यादा में। तो आपका ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु रिप्लेस्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल टू बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन अकॉर्डिंग टू MFIN। मतलब क्या हुआ इसका, MFIN का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क माइक्रोमीटर Q4 year 21-22, a quarterly report published by Microfinance Institution Network, the gross loan portfolio। तो ये GLP जो हमारा होता है, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ऑफ तमिलनाडु एज March 31, 2022 stood at 36,806 crore. It followed by Bihar with 35,941 crore and then वेस्ट बंगाल विद 34,016 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम हैज वॉन अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप हेल्ड इन। तो आपको बताना है कि भारतीय रेसलिंग चैंपियन टीम जो हमारी, उनने जीता है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। तो वो आपको बताना है कहाँ पे हुई थी। तो आपका ऑप्शन है बशकेक, ताशकंद, अशकाबाद, दुशानबे। तो सही आंसर आपका है इसमें ऑप्शन ए, बशकेक। बशकेक में ये हुआ था। इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम हैज वॉन 5 मेडल टू क्लेम अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप टाइटल विद अ टोटल ऑफ 8 गोल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान। ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था, ठीक है, बिश्केक ये जो किर्गिस्तान में है। इंडिया लिफ्टेड द टाइटल विद अ टोटल ऑफ 235 पॉइंट्स फ्रॉम 8 गोल्ड्स, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। Japan had to become content with the runner-up trophy with 143 points, and Mongolia finished with third with 138 point. Bout in 5 weights, मतलब 5 कैटेगरी में ये हुआ था। Of women wrestling were held. Indian women including अहिल्या शिंदे, इन्होंने गोल्ड हासिल किया है 49 kg कैटेगरी में। शिक्षा लिफ्टेड गोल्ड, इन्होंने गोल्ड हासिल किया है 57 kg में। प्रिया जी ने गोल्ड हासिल किया है 73 kg में। और पुलकित जी ने सिल्वर मेडल लिया है 65 किलोग्राम में। द कॉम्पिटिशन इन 3 वेट कैटेगरीज ऑफ फ्री स्टाइल वर ऑल्सो हेल्ड। मतलब फ्री स्टाइल भी होती रेसलिंग हुई थी उस 3 कैटेगरी में। उसमें जो परविंदर सिंह हैं
उन्होंने गोल्ड लिया है वो 80 kg किलोग्राम में, और नरेंद्र जी ने सिल्वर लिया है 71 किलोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट 26th सिंधु दर्शन यात्रा हैज बीन स्टार्टेड। तो वह किस जिले में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू करी गई है। तो आपका ऑप्शन है किश्तवाड़, लेह, कुलगाम, बनासकांठा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लेह। लेह में ये यात्रा शुरू करी गई है। आप देखते हैं ये फोटो इसका है। चलिए आपको जानकारी दें इसके बारे में। 26 सिंधु दर्शन इन लेह विल बी इनॉग्रेटेड बाय जगत गुरु शंकराचार्य ऑफ भद्रिका आश्रम ऑफ जोशीमठ श्री श्री 1008 वासुदेवानंद जी। On the occasion of the 26th Sindhu Darshan Yatra, the Indian government is publishing a special commemorative stamp। भारत सरकार ने इसके लिए एक स्टैंप भी लॉन्च करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has become the new chairman of the advisory committee overseeing All India Football Federation। तो आपको बताना है कि नए चेयरमैन कौन बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो आपका ऑप्शन है रंजीत बजाज, राजीव सक्सेना, रितेश मिश्रा, सुवन गोस्वामी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, रंजीत बजाज। जी हाँ, रंजीत बजाज जी को बना दिया गया है एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आप इनके फोटो देख सकते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और इन्हें बना दिया गया है क्या नाम है एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, दी कमेटी टू असिस्ट दी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट, जिसे कहते हैं कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स विच इज रनिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और आपको बता दें कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। और इसका फाउंड कब किया गया था इसे, तो 23 जून 1937 में फाउंड किया गया था। और इसके फीफा में एफिलिएशन कब हुआ था, मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फीफा होता है हमारा, उसमें कब एफिलिएशन हुआ था इसका, तो इसमें एफिलिएशन हुआ था 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइक्लिंग। तो आपको बताना है कि भारत की ग्लोबल गोल्ड रिसाइक्लिंग में कितनी रैंक रही है। तो आपका ऑप्शन है 3rd, 4th, 5th, 8th। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 4th रैंक रही है भारत की। इसमें टॉप करने वाला कंट्री थी चाइना, 2nd नंबर पे इटली, 3rd नंबर पे यूएसए, 4th नंबर पे इंडिया। ठीक है, इंडिया ने टोटल कितना गोल्ड रिसाइकिल करा है इसमें, तो 2021 में तो भारत ने टोटल 75 टन में 75 टन का गोल्ड रिसाइकिल करा हमने। आप रिसाइकिल मतलब समझ रहे, इसका रिसाइकिल मतलब होता है जैसे आप जो यूज़ करते होंगे प्लेट, जो ये होती है ना कि सिलिकॉन चिप जिसे हम कहते हैं, इनके अंदर गोल्ड का यूज होता है। आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके अंदर एक गोल्ड का यूज होता है, मतलब बहुत कम गोल्ड का यूज होता है पर गोल्ड का यूज होता है। तो उस गोल्ड को इनसे निकाल लेना ना, इनसे अब गोल्ड तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, आप जानते थोड़ा ही सही, कुछ मिलीग्राम ही सही, पर गोल्ड तो है ही। उस गोल्ड को निकालना, जो निकाल लेना, उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, वो निकालने के प्रोसेस को कहते हैं। तो आप बताइए भारत ने कितना निकाला था, भारत ने पूरे साल में 75 टन निकाला है। वहीं चाइना ने सबसे आगे रहा है जिसने 168 टन गोल्ड निकाला है अपनी रिसाइकलिंग में। ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पर इटली ने 80 टन और यूएसए ने 78 टन। ठीक है, और आपको बता दें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट फाउंड कब करी गई थी, ये फाउंड करी थी 1987 में। और इसके सीईओ कौन है, डेविड तेलित। और इसमें प्रेसिडेंट कौन है, केल्विन दुशनकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड। किस जिले में, जम्मू कश्मीर के किस जिले में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है सांबा, किश्तवाड़, उधमपुर, बनासकांठा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उधमपुर।
उधमपुर में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने उद्घाटन किया है। और यह एक क्या करेगा, ये उधमपुर इमर्जेस ऑन द वर्ल्ड सिस्मोलॉजिकल मैप, गेट इंडियाज 153rd सेस्मिक स्टेशन। ये भारत का 153rd सेस्मिक स्टेशन होगा। मतलब ये जो सेस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी बनी है ये 153rd होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेटरी एट उधमपुर विल रिकॉर्ड डेटा रिलेटेड टू इनर एक्टिविटीज ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड विल प्रोवाइड डेटा टू वेरियस सिस्मोलॉजिकल स्टेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें क्या होगा, ये डेटा कलेक्ट करेगा जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्रस्ट जो होता है, अंदर के वाले हिस्से में जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, और जो अंदर वाली क्रस्ट की जो होती है अंदरूनी हिस्से की जो डेटा कलेक्ट करेगा, और ये डेटा देगा पूरे विश्व के सिस्मोलॉजिकल स्टेशंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ बीन अपॉइंटेड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NDB इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो आपका ऑप्शन है BS राजू, योगेंद्र दिमरी, डॉक्टर DJ पांडियन, सुरेंद्र सिंह महल। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, डॉक्टर DJ पांडियन। जी हाँ, संघाई हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब NDB ऑफ ब्रिक्स कंट्री हैज अपॉइंटेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर DJ पांडियन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इट्स इंडियन रीजनल ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस T-City। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, इसे हम कहते हैं गिफ्ट सिटी कहते हैं। द बैंक अनाउंस्ड पांडियन अर्लियर सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ बीजिंग बेस्ड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब AIIB, इन विच इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर चाइना। आपको बता दें न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और NDB के प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस पार्डो त्रोजो। और इसके फाउंडर कौन है, ये फाउंडर हैं ब्रिक्स कंट्रीज। और इसके फाउंड कब किया गया था, इसे फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम न्यू चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आपको बताना है कि NIA के नए चीफ कौन हैं। तो आपका ऑप्शन है रमेश कटियार, दिनकर गुप्ता, VY नायर, शुभंकर दास। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन B, दिनकर गुप्ता। जी हाँ, दिनकर गुप्ता जी को बना दिया गया है NIA का चीफ। दी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट मतलब ये ACC, ये अपॉइंटमेंट कमेटी है, ये इन सभी को अपॉइंटमेंट देती है। फॉर्मर पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP दिनकर गुप्ता एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो हमारे दिनकर गुप्ता जी थे ये पंजाब के DGP थे, उन्हें अब बना दिया गया है NIA का डायरेक्टर जनरल। और इन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है 1992 में, 1994 में, ठीक है। और इन्हें पुलिस मेडल भी मिले हैं और प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है इनकी 2010 की सर्विस में। और 1999 में ही वॉज अवार्डेड, इन्हें अवार्ड मिला है ब्रिटिश ट्विंग गुरुकुल स्कॉलरशिप बाय द ब्रिटिश काउंसिल एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में। और NIA के हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके फाउंडर कौन है, राधा विनोद राजू। इसका कब फाउंड किया गया था, इसे फाउंड किया गया था 31 दिसंबर 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट SBI इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट, इंडियाज पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड टू इन 2021। तो आपको बताना है कि पॉवर्टी कितनी डिक्लाइन हुई है अपनी। तो आपका ऑप्शन है 17.9%, 21.9%, 19.8%, 12.5%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन A, 17.9%। SBI रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ईयर 2022 to 8.8%. Earlier, this estimate as 9.3%. The report projects the GDP grow at 5.8% in third quarter of year 21-22. चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया हैज वॉन विच मेडल इन
अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। आपका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। जी हाँ, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर डिफीटिंग मास्कट सत्य बैडली, जो किर्गिस्तान के थे, इन 86 फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 इन बिश्केक किर्गिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो आपको बताना है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विनर कौन रही है। तो आपका ऑप्शन है खुशी पटेल, वैदेही दोंगरे, श्रुतिका माने, रोशनी राजैक। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, खुशी पटेल। द विनर ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन ब्यूटी पेजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 22 was announced as British बायोमेडिकल स्टूडेंट खुशी पटेल। ठीक है, खुशी पटेल जी ने ये जीता है। और श्रुतिका माने जो है ये सेकंड रनअप रही है, और ये वैदेही दोंगरे जी हैं वो यूएस से हैं, ये फर्स्ट रनअप रही हैं। ठीक है, ये मतलब इनकी पोजीशन सेकंड रही है और इनकी श्रुतिका जी की पोजीशन थर्ड रही है। और टॉप 12 ये क्या नाम है, टॉप 12 कंपटीटर्स में से चूज करा गया है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो आपको बताना है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन है इमरान खान, समीर अब्बास, जी सहन सिद्दीकी, मोहम्मद जलूद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मोहम्मद जलूद। द इंटरनेशनल ग्रोविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक weightlifting is the international weightlifting federation which has its headquarters in Lausanne. The 192 member federation of IWF date back to be founded in 1905 में। Iraqi Mohammed Hassan Jaloud served as the IWF president between 1972 and 1976 Summer Olympics. The फेडरेशन हल्ट्रेरोफिल इंटरनेशनल, मतलब इसका पहले नाम था, मतलब ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसका पहले नाम था ये FHI, इसका नाम कर दिया गया IWF, अंडरवेंट नेम चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वॉन इन 200 मीटर। तो आपका ऑप्शन है सरस्वती शाह, हिमा दास, शेखर धनलक्ष्मी, प्रगति गोवड़ा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, शेखर धनलक्ष्मी। ए स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी रेन हर पर्सनल बेस्ट टाइम टू विन 200 मीटर गोल्ड एट दी कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स। धनलक्ष्मी रेन एट क्रेडिटेबल 23 सेकेंड, clocking 22.89 सेकेंड to better her earlier personal best 23.14 सेकेंड। आप जानते हैं इन्हें अपना जो रिकॉर्ड जो बना लिया है, इन्हें अपना रिकॉर्ड बना लिया 22.89 सेकेंड में। ठीक है, और पहले इनका था 23.14 सेकेंड में। ठीक है, और इसी साथ ही जो इंडिया की और जो रही जैसे सरस्वती शाह है, उन्होंने भी 22.82 सेकेंड में करा था, और हिमा दास ने भी ये रिकॉर्ड बनाया था 22.88 सेकेंड में। उसके बाद थर्ड नंबर पे अभी आ गई हैं शेखर धनलक्ष्मी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। तो आपको बताना है किस राज्य को पहला प्राइज मिला है। तो आपका ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा को मिला है फर्स्ट प्राइज नेशनल MSME अवार्ड 2022। ठीक है, और इसका फुल क्या है, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम। द माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज बीन अवार्ड फर्स्ट प्राइज
in the category of National MSME Award 2022 to state/UT for outstanding contribution in the promotion and development of MSME sector। ठीक है, इसमें बिहार और हरियाणा रनर अप रहे हैं, मतलब बिहार की पोजीशन सेकंड रही है और हरियाणा की पोजीशन थर्ड रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which two countries has applied to join ब्रिक्स ग्रुप? अब ये बताना आपको वो कौन सी दो देश हैं जिन्होंने अप्लाई करा है ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो आपका ऑप्शन है ईरान, अर्जेंटीना, यूएसए, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, यूक्रेन, फिलीपींस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ईरान, अर्जेंटीना। जी हाँ, ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई करा है ब्रिक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं ब्रिक्स ग्रुप में कौन कौन आते हैं। ब्रिक्स ग्रुप में आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप कंट्री लोकेशन भी देख सकते हैं इन सबकी वर्ल्ड मैप में। द टर्म ब्रिक्स वॉज कॉइन्ड बाय द गोल्डमैन स्केच इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल। मतलब ये जो ब्रिक्स जो वर्ड है ना, ये जो किसने करा था, ये जो इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनिल, इन्होंने ये वर्ड बनाया था 2001 में, जब ये ग्रुप बना भी नहीं था। मतलब इस ग्रुप के बारे में कोई तैयारी भी नहीं थी, मतलब कोई सोचा नहीं था कि ग्रुप बनेगा, पर इन्होंने पहली बार इसका नाम दिया था ब्रिक्स। ठीक है, और ठीक है, तो अब ब्रिक्स पावर में कब आया? ये पावर में आया पहली बार 2009 की समिट में। ठीक है, इन रशिया में जो समिट हुआ था उसमें ये पहली बार आया था। ये पहले क्या था? ब्रिक था पहले खाली कौन था? ब्रिक था। मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना थे इसमें 2009 में, पर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ज्वाइन कर गया है, तभी इसका नाम कर दिया गया ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स जो है ना, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं साथ में। कौन कौन? रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुवालकर कृष्णकुट्टे पास्ट अवे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो अभी बताइए कौन थे ये? तो साइंटिस्ट थे, लिरिस्टिक थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लिरिस्टिक्स। जी, इनके रिला नोटिस, ये जो चालुकर जी थे ये जर्नलिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, लिरिस्टिक्स भी थे। इनका निधन हो गया है एक प्राइवेट कॉलेज, इसका नाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और ये कहाँ पे? त्रिशूर में। ठीक है, ये 86 ईयर्स के थे, और ये फॉर्मर स्टाफ आर्टिस्ट विद एयर, और ठीक है, इन्होंने टोटल 300 गाने गाए थे अपने उसमें, और मोर देन 200 बुक्स, 200 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी थी। और ये रिटायर हुए थे असिस्टेंट एडिटर विद दी मलयाला मनोरमा डेली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट हनी टेस्टिंग लैब हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, मेघालय। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नागालैंड। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट्स हनी टेस्टिंग लैब इन नागालैंड। इन्हें नागालैंड में इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, वो उद्घाटन किया, शुरुआत कह रहा हूँ, सॉरी, उद्घाटन किया है। ठीक है, और आपको बता दें यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप जानते हैं ये। और नागालैंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? जी.के. कट्टियो। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड कौन है? जे. आलम। और सेंट्रल हॉर्टिकल्चरल कमिश्नर कौन है? प्रभात कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद सिटी इन महाराष्ट्र हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो आपका ऑप्शन है संभाजी नगर, शिवाजी नगर, छत्रपति नगर, राजा राम नगर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, संभाजी नगर। ठीक है, जो औरंगाबाद सिटी है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल के अब संभाजी नगर कर दिया गया। साथ ही में उस्मानाबाद जो सिटी है उसका नाम भी बदल के धाराशिव कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, 2 सिटियों का नाम चेंज करे गए हैं। ठीक है, 2 सिटीज़ के नाम चेंज करे गए हैं, एक औरंगाबाद और एक है उस्मानाबाद। ठीक है, औरंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है धाराशिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 months? तो आपको बताना है
3 महीने के लिए किसको दोबारा अपॉइंट कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आपका ऑप्शन है योगेंद्र दिमरी, डॉक्टर DJ पांडियन, ऑप्शन सी है के वेणुगोपाल, ऑप्शन डी है सुरेंद्र सिंह महल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। जी हाँ, के वेणुगोपाल जी को बना दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर नाइट फ्रेंड्स एशिया पैसिफिक